हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आपकी आज की जो रीडिंग है, आपने टॉपिक तो खैर थंबनेल से देख ही लिया होगा। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, ठीक है, डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, डीपली क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है ना, तो वो आपको मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 पर। और यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग्स कर लूँगी, ठीक है। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। कभी कभी पिके कार्ड भी कर लेती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव लेवल पर है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, फॉर ऑल साइंस। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसे आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ये पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में है, क्योंकि ये यहाँ पर बॉटम में आया। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज निकलती हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पार्टी, प्रेजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स। ओ माय गॉड, ओके ओके, ये क्या, यूनिटी। ओ, आपको पता है दो ऐसे कार्ड्स आए हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम एंड दिस यूनिटी। देखो ये दोनों कार्ड, लुक एट दिस। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, दोनों मिरर सोल हो। एंड यहाँ पर देख रहे हो टॉक्सिसिटी, बाउंड, पैटर्न्स। ओह माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। आज की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी आई है। और कार्ड्स भी बहुत निकले हैं, बट अब मुझे सारे ही लेने हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये दो कार्ड और हैं, एक तो सेपरेशन है और एक है यहाँ पर वाटर साइन, ठीक है। तो ये मैं यहाँ रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मरकरी की एनर्जी है, मैसेज, कम्युनिकेशन। तो एक पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन इनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं आपको लेकर। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे इस कनेक्शन में जो भी मुझे ये जो भी देख रहे हैं, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है मुझे नहीं पता। इनके फाइनेंसेस हैं, करियर हैं, इनकी कोई और पर्सन है, बट जो भी है ये थर्ड पार्टी, वहाँ पर ये मुझे कुछ अच्छी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। डीपली ये पर्सन बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी में है, परेशानी में है ये। और इनकी ये टेंशन, परेशानियाँ, इनका ये जो एनर्जी है, ये आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। वैसे भी स्पेशली शायद ये फुल मून एनर्जीज़ हैं। फुल मून पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। कल ब्लू मून था, बाय द वे, ब्लू फुल मून था, तो शायद उसका ये असर है कि ये इस वक्त बहुत ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं ये पर्सन। आप भी ये एनर्जीज कल फील कर रहे होगे। बहुत मुश्किल से शायद आपने अपने आप को संभाला होगा या कंट्रोल किया होगा, लेकिन यस, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। नाउ क्लैरिफाई करते हैं ताकि डीपली हमें पता चले कि ये क्या है, थर्ड पार्टी के साथ क्या मसला है, यहाँ पर क्यों ये आया है। Why this party is here? Three of Swords, बात ही ख़त्म। क्लैरिफिकेशंस है ये क्लैरिफिकेशन है। लेट मी सी सम मोर कार्ड। यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी को भी क्लैरिफिकेशन कीजिए प्लीज़। प्रेजेंट की एनर्जी, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है वो अगर इस पर्सन ने पेज ऑफ वेंड्स, पहले बहुत ज़्यादा बचपना दिखाया था। मे बी ये पर्सन बहुत इमेच्योर रहे हैं। ये पर्सन को पहले समझ नहीं आया था कि थर्ड पार्टी से किस तरह से डील किया जाए। बेशक ये पर्सन वैसे तो एज में जितने भी हों, लेकिन अगर लव के मामले में, प्यार के मामले में, क्योंकि कभी इस पर्सन ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस उस पर्सन ने देखा। ये पर्सन पेज की मतलब बहुत बचपने में या बहुत इमेच्योरिटी में था। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इस
सिचुएशन को डील किया जाए, क्योंकि मैं प्यार तो किसी और को करता हूँ, पसंद मुझे कोई और है। इस पर्सन को ये नहीं पता कि ये ट्विन जर्नीज़ क्या होती हैं, सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, मैं क्यों उसको इतना पसंद करने लग गया हूँ, क्यों मेरे दिल में वो उसने इतनी जगह बना ली है। मैं तो आज़ाद इंसान, मैं तो किसी और के साथ कमिटेड हूँ। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, या ऑलरेडी इस पर्सन का एक था आप जब आपके कनेक्शन में ये आए, या फिर ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई इनकी मतलब जैसे इनका कोई फैमिली वगैरह नहीं है, या ये मैरिड नहीं है, अगर ये सिंगल हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, तो फिर ये थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, या इनके फाइनेंसेस या करियर हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन उस टाइम मतलब ये पर्सन उधर बहुत ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि इनको वहाँ पर फोकस देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फुल मून की एनर्जीज़ हैं कि डीपली ये पर्सन ना अब वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, या तो निकल चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी इस वक्त प्रेजेंट में इस पर्सन की कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं दिख रहे हैं। अगर इनकी फैमिली है तो ये घर छोड़कर पता नहीं जा चुके हैं, या जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं और शिफ्ट हुए हैं बहाना करके कि भाई मुझे पढ़ना है, या मुझे अपनी जॉब करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ से बाहर। वो लोग इनके लिए बहुत टॉक्सिक बन चुके हैं। या अगर ये थर्ड पार्टी में थे, ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, इनका कोई केस वगैरह कुछ चल रहा होगा। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि शायद आपने उनको छोड़ दिया, आप आप प्रेजेंट में जी रहे हो, अब आप पहले के जैसे नहीं रहे हो, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ना कुछ डील नहीं करना चाहते, अब ये उधर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, थर्ड पार्टी इनको छोड़ेगी नहीं, मुश्किल है। मतलब कि जैसे होता है ना कि ये देख रहे हो, ये यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से जा रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी इनके उसमें इंतज़ार में है कि नहीं, तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर ये डील नहीं करना चाहते। अब इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि अब मैं अपनी ये इमेच्योरिटी छोड़ूं और कोई फ़ैसला करूं। ये इस वक्त इन 2 दिनों में, या ये जो रात गुजरी है पिछली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहे हैं। इन्होंने बहुत मिस भी किया है आपको। ये कोई फ़ैसला करना चाहते हैं बाय द वे। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट और कैरियर कमिटमेंट्स की एनर्जी क्यों है? सैटर्न है बाय द वे। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सैटर्न आप कंजंक्ट है आपकी एनर्जी में। मरकरी भी है यहाँ पर, मरकरी रेट्रोग्रेड। यस, कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एंड कैरियर कमिटमेंट्स क्यों हैं? द हैंग्ड मैन। ओके, देखो मसला और दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन जो है ना, बात तो यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं करना चाहते, वहाँ से निकलना चाहते हैं अब ये पर्सन। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि इस वक्त प्रेजेंट में जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, तो वहाँ पर मैं स्टक भी हूँ विद द 7 ऑफ वैंड्स। देख रहे हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं? एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन ना स्टक हैं क्योंकि इनका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कमिटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको वो इतनी आसानी से उधर से खुद को बाहर नहीं निकाल सकते। निकालना तो है, निकालना तो चाहते हैं, वहाँ से वो बिल्कुल डील नहीं करना चाहते। मैं आपको उनकी डीप एनर्जीज बता रही हूँ। डीप डाउन, जैसे एक बंदा होता है ना, ऊपर से तो दिखा रहा है दैट आई एम फाइन, लेकिन डीपली अंदर तक वो टूटा हुआ है, वो स्टक फील कर रहा है, यानी कि वो हिल ही नहीं सक रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो वहाँ से हिलेगा तो यहाँ पर सब तहस नहस हो जाएगा। उसका करियर, उसका कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, उसके पैसा, उसका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे छीन ली जाएंगी, फैमिली से दूर कर दिया जाएगा। तो ये पर्सन किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है। ये इनकी कोई एक्स भी हो सकती है बाय द वे, जिन्होंने इनको किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसा के रखा हुआ है, पैसे रुपए में फंसा के रखा हुआ है, ताकि ये पर्सन जब तक ये मुझे नहीं देंगे तब तक ये मेरे से हिल नहीं सकेंगे, दूर ही नहीं जा पाएंगे।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि ये पर्सन किसी को बता भी नहीं पाते, ना ही इनकी आदत है कि ये डिंडोरे पीट के किसी को ये सारी बातें बताएं, इवन कि आपको भी नहीं बताते, इन्होंने आपको भी ये चीज़ें नहीं बताई हैं। ये यूनिटी की एनर्जी एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ ये क्लैरिफाई कर दीजिए। गिव मी 2 कार्ड्स प्लीज़। यूनिटी एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है? क्योंकि न्यू मून है तो हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज हियर। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपके बगैर ऐसा फील करते हैं जैसे कि सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, करियर है, पैसा है, थर्ड पार्टी भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो सब कुछ है, लेकिन तुम नहीं हो। दिमाग वहाँ है, जिस्म वहाँ है, दिल यहाँ है, कनेक्टेड आपके साथ हैं। ये बहुत रेयर और बहुत मुश्किल कनेक्शन होता है। यहाँ पर 2 लोग में भी, आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। सोल मतलब आप दोनों का मिरर सोल है, मैं ये कहूँगी। ट्विन्स की तरफ मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, तो आप दोनों का सोल मिरर है, यानी कि ये पर्सन चाहकर भी अपने आप को आपसे तो दूर नहीं कर सकते, चाहकर भी, चाहते बहुत हैं ये कि देखो ना, चाहते बहुत हैं। विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, कि मैं दूर चला जाऊँ, दूर रहूँ, मैं इस कनेक्शन से दूर रहूँ, ठीक है, दूरियाँ इख्तियार कर दूँ, लॉन्ग डिस्टेंस पर चला जाऊँ, लेकिन इससे पर्सन से नहीं हो पाता। इसमें इतनी हिम्मत नहीं आती, इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, इस पर्सन में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये आपसे दूर जा सकें, आपको दिल से निकाल सकें, आपको दिमाग से निकाल सकें, आपके बारे में ना सोचें, इतनी इस पर्सन में हिम्मत नहीं आती। और फिर क्या करते हैं, घूम फिर के ही आपके पास आ जाते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी थक चुके हो, आप इस कनेक्शन से, इन चीज़ों से थक चुके हो। मैं आपकी एनर्जीज़ भी आज चेक करूँगी, मुझे आपकी एनर्जीज़ भी चेक करनी है। देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या चाहते हो। पहले इनका देख लेते हैं, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन और मैसेजेस चेक करेंगे। यहाँ पर टॉक्सिसिटी और पैटर्न्स की एनर्जी क्यों है और सेपरेशन की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ वैंड। एक बात बताऊँ, ये पर्सन ना आपको लेकर पॉजेसिव बहुत है, मतलब अट्रैक्टिव भी बहुत हैं, अट्रैक्शन बहुत है, फिज़िकली भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और वो होगी भी, आपको भी होगी, क्योंकि ट्विन जर्नी है या सोल कनेक्शन है तो ऑब्वियसली आपको भी होगी। आपकी भी एनर्जीज अभी चेक करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है विद इस एस ऑफ पेंटिकल, सेपरेशन एंड टॉक्सिसिटी। देखो मसला ये नहीं है कि ये पर्सन को दुख होता है, हम दोनों का कनेक्शन इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, इस पर्सन को उस चीज़ का पता है, इस पर्सन को पता है कि हम दोनों बाउंड हैं एक दूसरे के साथ, हम दोनों इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मैं भी निकलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक हो चुका है, लेकिन वो पैटर्न है जो ख़त्म ही नहीं होता, बार बार वो क्योंकि ये पर्सन ना आपको खोना भी नहीं चाहते। इस पर्सन को लगता है कि अगर मैंने ये सब तोड़ दिया और मैं दूर चला गया इससे, या मैंने चलो इस आखिरकार मैंने छोड़ ही दिया इसको और मैं एक तरफ हो जाऊं, ठीक है, एक रास्ता, एक कश्ती में सवार हो जाऊं, तो भी मुझे इसकी टेंशन लगी रहेगी कि कहीं ये किसी और को तो चूज़ नहीं कर देगी, कहीं इसको कोई और तो नहीं। एस ऑफ पेंटिकल यानी ये सेपरेशन जो है हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, तो कहीं इनको कोई और ऑफ़र तो नहीं मिल रही है, कहीं ये किसी और के पास तो नहीं चली जाएंगी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना कोई और ऑफ़र दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन इस सेपरेशन को बदलना चाहते हैं आप दोनों की यूनियन में। ये चाहते हैं कि अब वहाँ से निकल के आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि ये आपको खो नहीं सकते। ये ना यूँ समझ लो कि ये पर्सन ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपको खोना, ये भी बात यहाँ पर तय है, क्योंकि जो अट्रैक्शन आपके साथ इनको फील होती है, स्पेशली ये जो आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है ना, स्पेशली इस सेपरेशन के पीरियड में जो अट्रैक्शन इनको आपके साथ फील हो रही है,
किसी के साथ नहीं, नो नेवर एवर। ये वहाँ रह तो रहे हैं लेकिन इनका दिमाग दिल यहाँ आपकी तरफ है। लेट मी सी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। हम दूसरी डेक यूज़ करते हैं, ठीक है। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या फील करते हो इस कनेक्शन को लेकर, आप क्या चाह रहे हो। लेट्स सी। वैसे तो आप दोनों मिरर सोल हो तो आप दोनों की सेम एनर्जीज निकलेंगी और सबसे पहले आप हर्मिट एनर्जी में निकले हो। हर्मिट, 3 ऑफ वैंड्स, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्यूरियस स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपकी बर्थ चार्ट में या इस पर्सन की, बट यहाँ पर ये साइंस आए हैं। आपकी एनर्जीज पता है क्या, लुक एट दिस लवर्स, लुक एट दिस, दोनों मिरर हो, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखो। आप ये देख रहे हो, ये आपके साथ आए हैं, ये रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई और है जो इनको देख रहा है। यानी कि ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, ये नहीं चाहते कि ये आपके पास आए, ये आपके पास आएंगे, उनको जेलसी होगी, सिंपल। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हो कि ये मेरे पास आए, खुद से आए, मुझसे बात करे, हम दोनों के बीच जो कुछ ये दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, इसको क्लियर करें। मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लियर करके दे कि आखिर मसला क्या है, चाहता क्या है, टेंशन क्या है। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, इसीलिए नहीं किया कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, इसीलिए किया है क्योंकि आप खोज रहे हो, अपनी सोल को खोज रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैंने जितना वेट किया है अब मुझे उसका रिवॉर्ड मिले। कहीं ना कहीं एक माइंड आपका ये भी है, माइंडसेट के एस ऑफ कप्स, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे नया पर्सन चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी दिख रहे हो, थोड़ा सा आप भी मुझे इमेच्योर दिख रहे हो। आप चाहते हो मैं ये सिटी छोड़ दूँ, ये कंट्री छोड़ दूँ, कहीं दूर चला जाऊँ, अब्रॉड चली जाऊँ या चला जाऊँ, कहीं और जॉब करूँ, इस जगह से ही मैं मूव ऑन कर लूँ ताकि मुझे उसकी यादें ही ना आएँ, मैं एक नई शुरुआत करूँ। एस ऑफ कप्स, मुझे नई ऑफ़र चाहिए, मुझे नया पर्सन चाहिए मेरी ज़िंदगी में, उसको आना है, ना आए ना आना भाड़ में जाए, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत, नया पर्सन चाहिए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे। समटाइम्स आप भी बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, इसीलिए आपने खुद को सबसे आइसोलेट किया हुआ है। आप अब दिशा ढूंढ रहे हो कि कौन सी दिशा, ये पाथ चूज़ करना चाहिए या ये पाथ चूज़ करना चाहिए, कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। बहुत वेट कर लिया है मैंने, अब फाइनली मुझे एक डिसीजन लेना है, फाइनली मुझे एक नया रास्ता खोजना है, फाइनली मुझे एक नए रास्ते पर जाना है। और अगर इस नए रास्ते से मुझे कोई आता है, अप्रोच करता है, कोई नई ऑफ़र देता है तो मैं चली जाऊँगी या मैं उसके साथ चला जाऊँगा, बस बहुत हो चुका। आप एक नई ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या तो इस पर्सन की तरफ से कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये खुद आए, या तो कोई नई ऑफ़र, नया ज़िंदगी, नई चेंज, नया पर्सन। क्योंकि समहाउ आप भी ये कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चल रही है कि अगर नया कोई पर्सन हो तो क्या ही चाहिए, जो मुझे दुनिया समझे अपनी, जो मुझे वो दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यही पर्सन अपनी इमेच्योरिटी ख़त्म करके, ये डिस्टेंस ख़त्म करके आपके पास आए एक नई ऑफ़र के साथ। लेट्स सी इनकी, इसी से देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा इनका। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर इन किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ये लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, एंड हु इज़ दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। एक बात बताऊँ, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। सुन लो मेरी बात को, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। ये पर्सन आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। और आपके जाने का इनको बहुत दुख है, अफसोस है, लेकिन ये चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। क्यों बताती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये कौन है किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे नहीं पता, ये इनके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये लोग ऐसी चाल चलेंगे ऐसा कि ये पर्सन आपको अप्रोच ही ना कर सकें, ये पर्सन आपके पास आ ही ना सकें। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो,
पर ये कोई जो शुरू से ही थर्ड पार्टी आ रही है, सेम वही एनर्जी यहाँ पर है। हालांकि दो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं, बट फिर भी ना चाहते हुए भी ये इस पर्सन को यहाँ से मूव ऑन करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, इन लोगों की वजह से। इस वक्त तो मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में कोई एक्शन ऐसा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जो आप चाह रहे हो वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि चाहते हैं, ये नहीं है कि नहीं चाहते, डीप डाउन की बात हो रही है ना, कि डीपली क्या फील कर रहे हैं, चाहते हैं, बट इस वक्त कोई और है जो नहीं चाहता कि आपको अप्रोच करें। आप कौन है वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना एक अलग सिनेरियो होगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स तो नहीं है ना, ये तो जनरल रीडिंग है, इसमें तो बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। ये हम क्लियरली नहीं बता सकते। आपको पता है मैं किसके बारे में बाय द वे बात कर रही हूँ, आई नो, मुझे लगता है आपको पता है ये कौन है जो इनको नहीं आने दे रहे आपकी तरफ। बस ये ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये थक चुके हैं, अब भाग भाग कर थक चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये ना कोई छुप कर ही कोई स्ट्रेटजी ज़रूर बना रहे हैं वर्ल्ड, कि ये दूरियां ख़त्म हों, इन लोगों से मैं दूर जाऊं ताकि मैं अपना कुछ बनाऊं और फिर मैं तुम्हें अप्रोच करूं। आई डोंट नो ये किसके लिए था मैसेज, पर जिसके लिए भी था, आई मिस यू, लुक एट दिस, आई मिस यू। ऑब्स्टिकल्स मिस करते हैं, ऐसा नहीं करते, भाग के थक चुका है ये बंदा, बट आप दोनों के बीच जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका सामना करना। मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, दे मिस यू, यस। और क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारे आ गए, चलो। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हैं। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, सो डोंट वरी, ये आप ही को चूज़ करेंगे, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे अभी नहीं आ रहे, लेकिन अगला एक्शन इनका होगा आप ही की तरफ। आई नीड टू सॉल्व थिंग्स आउट, देखो, बिफोर आई कैन कम टू यू, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो मैंने कहा ना कि ये छुप कर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जहाँ पर मैं पहले चीज़ों को सॉल्व कर लूँ, सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँ, ताकि कोई दिक्कत, कोई टेंशन ना हो। ट्रुथ, कोई सच्चाई है आपको बताना चाहते हैं, या फिर कोई सच्चाई है जो आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होगी। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, सीधी बात, उन्होंने अपनी मैसेजेस में भी वही चीज़ आपको बताई है जो मैंने पूरी रीडिंग में करी है, वो इन्होंने आपको मैसेज में बता दी है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दूर हो ना, बात भी नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो, तो पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो, कहीं सोचना छोड़ तो नहीं दिया है। क्योंकि मैंने जितनी रीडिंग की है ना, उस सारी रीडिंग का निचोड़ इन मैसेजेस में आया है। वो आपसे वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि ये ऑब्स्टिकल्स हम दोनों के बीच नहीं रहे। मैं भाग के थक चुका हूँ। आई मिस योर वॉइस, मुझे तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बातें, मुझे तुम बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।